क्या राहुल गांधी जब राजनीति करते हैं या सरकार पर सवाल खड़े करते हैं या इंपॉर्टेंट सवाल पूछते हैं, उनके मुताबिक वो भूल जाते हैं कि वो सिर्फ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नहीं, कांग्रेस के नेता नहीं, कांग्रेस के सांसद नहीं, अब उनके साथ संवैधानिक पद जुड़ा हुआ है, वो है नेता प्रतिपक्ष का। क्या नेता प्रतिपक्ष को ऐसे हल्के सवाल पूछना सूट करता है? थैंक यू प्राची जी, आपके साथ शो में शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए आपका शुक्रगुजार हूँ। 2 या 3 चीज़ ये थोड़ा सा अजीब मुझे लगता है कि जब माननीय विपक्ष के नेता कोई सवाल पूछते हैं, विपक्ष के कोई भी नेता, माननीय अरविंद केजरीवाल जी या अखिलेश यादव जी या कोई भी कोई सवाल पूछता है, तो उसको देशद्रोह का रूप क्यों दिया जाता है? अगर सवाल बीजेपी से फॉर एग्जांपल फॉरेन पॉलिसी को लेकर है या पहलगाम के इंटेलिजेंस फेलियर को लेकर है, वो सेना को ले आते बीच में। अगर सवाल किसी और मुद्दे को लेकर है, इलेक्शन कमीशन को लेकर, जैसे कल मैंने अपने बाइट में कहा, सवाल माननीय इलेक्शन कमीशन से है, माननीय इलेक्शन कमिश्नर को जवाब देना है, जवाब माननीय जेपी नड्डा साहब दे रहे हैं। ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। विपक्ष का काम है सवाल पूछना, सरकार का काम है उन सवालों का जवाब देना। जब 26/11 की घटना घटी, आतंकवादी घटना जिसमें मेरे 2 मित्र शहीद हुए, माननीय नरेंद्र मोदी जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे ताज के बाहर, किसी ने उनको देशद्रोही नहीं कहा। मेरे 2 शहीद हेमंत करकरे जी के घर वे गए थे चेक लेकर, किसी ने उनको देशद्रोही नहीं कहा। बीजेपी ने एडवर्टाइजमेंट निकाला। जब माननीय वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, हमारे पार्लियामेंट के ऊपर अटैक हुआ, ऑपरेशन पराक्रम हुआ और उसके बाद सबसे अधिक हमारे वीर सैनिक शहीद हुए पीस टाइम के अंदर, किसी ने माननीय वाजपेयी जी को देशद्रोही नहीं कहा। सवाल पूछना विपक्ष का काम है, उसका जवाब देना सरकार का काम है। और ये अजीब सिचुएशन है, ये अजीब एक लास्ट चीज, अजीब सिचुएशन है। सवाल अगर संस्था से पूछे जाए किसी भी चीज पे, जवाब भाजपा देती है, फिर कहती है आप देशद्रोही हो। जब भाजपा इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछी थी, जब माननीय अडवाणी जी किताब रिलीज कर रहे थे इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, जब माननीय नरेंद्र मोदी जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के प्रतिदिन शब्दों का प्रयोग कर रहे थे उनके नाम को लेकर, किसी ने उनको देशद्रोही नहीं कहा, क्योंकि उनका अधिकार है सवाल पूछना। तो राहुल गांधी जी कैसे देशद्रोही? यहाँ ना तो कोई देशद्रोही कह रहा है, ना राहुल गांधी के सवाल पूछने पर किसी को आपत्ति है। माननीय नरेंद्र मोदी जी को कहा, लेकिन नेता प्रतिपक्ष जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये पूछेंगे बार बार अपनी टाइमलाइन पर पिन करके कि हमारे कितने जेट्स गिरे, जब नेता प्रतिपक्ष ऐसे क्रूशियल वक्त में ये कहने लग जाएंगे कि हमारे विदेश मंत्री ने मुखबिरी की, जब नेता प्रतिपक्ष नरेंद्र सरेंडर जैसी भाषा का इस्तेमाल करने लगेंगे, फॉरेन पॉलिसी को कोलैप्स बता देंगे, तो क्या सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए कि नेता विपक्ष को क्या ऐसी भाषा सूट करती है जिसे एजेंडा पाकिस्तान अपने देश में बनाता है? जिस स्टेटमेंट का आप जिक्र कर रहे हो माननीय एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर को लेकर, मैं उस स्टेटमेंट से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूं, लेकिन उसी स्टेटमेंट का इस्तेमाल पाकिस्तान ने किया है जयशंकर जी के बाइट को मैनिपुलेट करने के लिए। वो बाइट और क्रिस्प हो सकता था अगर माननीय विपक्ष के नेता पूछ रहे बाइट आपने इस तरह से क्यों दिया, क्योंकि सब जानते कि डीजीएमओ भारत ने फोन किया था। आपने जिस तरीके से पूछा उस तरीके से नेता विपक्ष कहां पूछ रहे हैं? वो तो पूछ रहे हैं कि क्या मुखबिरी की और क्या इस मुखबिरी की वजह से हमारे जेट्स गिर गए। वो तो ये पूछ रहे हैं कि क्या नरेंद्र ने सरेंडर कर दिया। पूछ भी नहीं रहे, वो तो बता रहे हैं देश को कि नरेंद्र ने सरेंडर कर दिया। इन शब्दों पर आपत्ति है ना सर? बिल्कुल। अगर एक राजनीतिक व्यक्ति, राहुल गांधी जी, एक दूसरे राजनीतिक व्यक्ति के प्रति कोई एलिगेशन करते हैं, उस पर आपत्ति होती है और होनी भी चाहिए। भाजपा के लोग हमारी सेना पर जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, चाहे वो कर्नल सोफिया कुरैशी हो, चाहे उनके उधमपुर के विधायक ने जो कहा हमारे भारत की सेना पे, हमारी बहनाओं के बारे में कि वो अपने सुहाग को नहीं बचा पाए, उस पर भाजपा ने क्या कार्रवाई की?